हेलो एवरीबॉडी, माय नेम इज राशि जंगीर। आज पढ़ेंगे कक्षा 5 की हिंदी की किताब, जिसमें पार्ट नंबर 3 अपनी वस्तु, भाग पहला। देखिए, अपनी वस्तु पाठ। एक महात्मा जी कहीं जा रहे थे। महात्मा जी का अर्थ है संत, साधु। मार्ग में उन्होंने एक स्थान पर दो व्यक्तियों को ऊंची आवाज में बोलते सुना। ऊंची यानी जोर से, तेज बोलते हुए सुना। दोनों ही हाथों में लठ लिए, यानी लठ का अर्थ डंडा या लकड़ी लिए हुए, एक दूसरे के प्राण लेने को उद्यत करते तैयार दिखाई देते थे। एक कहता था कि यह भूमि मेरी है और मैं इसका स्वामी हूँ, जबकि दूसरा उस भूमि को अपनी बतला रहा था, यानी अपनी बता रहा था। उस भूमि पर अपना अपना स्वामित्व जतलाने के लिए दोनों ही क्रोध से लाल पीले हो रहे थे, यानी लाल पीले यानी अत्यधिक क्रोधित हो रहे थे। अपने अपने पक्ष में दलीलें दे रहे थे। दलीलें क्या अर्थ है? तर्क दे रहे थे। लाल पीला होना एक मुहावरा है, जिसका अर्थ होता है क्रोधित होना। देखिए फिर आगे क्या होता है कि संत महात्मा तो स्वभाव से ही दयालु एवं परोपकारी। स्वभाव का अर्थ है आदत, परोपकारी यानी दूसरों का भला करने वाला। सदैव यानी हमेशा सबका भला ही चाहते हैं। उन्होंने मन ही मन विचार किया कि ये दोनों लड़ाई झगड़ा करके व्यर्थ यानी बेकार में ही अपने प्राण गंवाने पर तुले हुए हैं। अतएव इन्हें समझा बुझाकर शांत करने और इनका आपस में समझौता कराने का प्रयास करना चाहिए। यह सोचकर वे उनके निकट गए। निकट का अर्थ है पास गए और उन्हें संबोधित करते हुए बोले, हे भद्र पुरुषों। भद्र का अर्थ है सज्जन, कि हे सज्जन पुरुषों, तुम लोग कौन हो और आपस में झगड़ा क्यों कर रहे हो? देखिए, दो भाई थे जो आपस में लड़ रहे थे जमीन के लिए। देखिए आगे क्या होता है। महात्मा जी को देखकर उनमें से एक व्यक्ति बोला, महात्मन, हम दोनों भाई हैं। हमारे पिता ने मरते समय अपनी संपत्ति का जो बंटवारा किया था, उसके अनुसार इस भूमि का मालिक मैं हूँ। फिर भी यह व्यर्थ ही झगड़ा कर रहा है। व्यर्थ का अर्थ है कि बेकार में ही झगड़ा कर रहा है। दूसरा व्यक्ति तत्काल चिल्ला उठा, महाराज, यह बिल्कुल झूठ बोल रहा है। यह भूमि इसके भाग में नहीं बल्कि मेरे भाग में आती है, इसलिए इसका असली मालिक मैं हूँ। यह झूठ मूठ ही इसे अपनी बतलाकर और मुझे डरा धमकाकर इसे हड़पना चाहता है। हड़पना करता है छीनना चाहता है। महात्मा जी ने शांत भाव से फरमाया करते कहा, तुम दोनों ही इस भूमि को अपना कहते हो और अपने अपने पक्ष में दलीलें देते हो। ऐसे तो इसका निर्णय कभी नहीं होगा। अच्छा यही रहेगा कि जिस भूमि के लिए तुम दोनों मरने मारने पर उतारू हो, उससे ही यह बात पूछ लो कि उसका असली मालिक तुम दोनों में से कौन है। वह स्वयं ही इस बात का निर्णय कर देगी। कुछ पल तक दोनों महात्मा जी के मुख यानी मुँह की ओर ताकते रहे। ताकने का अर्थ है देखते रहे। फिर बोले, किंतु यह कैसे संभव है? भूमि भी कभी बोलती है। महात्मा जी ने उत्तर दिया, हाँ अवश्य बोलती है, परंतु उसकी आवाज़ तुम लोग नहीं सुन सकते। किंतु यह बताओ कि भूमि जो भी निर्णय देगी, क्या वह तुम दोनों को मान्य होगा? मानने का अर्थ है स्वीकार करना। दोनों भाई इस बात पर राजी हो गए। तब महात्मा जी बोले, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है, पहले मुझे भोजन कराओ।
वे बोले, भूमि का निर्णय हो जाए फिर आपको डटकर, डटकर का अर्थ है पेट भरकर खाना खिलाएंगे। महात्मा जी ने कहा, भूमि का निर्णय तो हो ही जाएगा, वह कहीं भागे थोड़े ही जा रही है, पहले भोजन हो जाए ताकि मन मस्तिष्क कुछ ठिकाने आए। इसलिए तुम दोनों अपने घर से भोजन ले आओ, तब तक हम यहीं बैठते हैं। यह कहकर महात्मा जी एक पेड़ की छाया में बैठ गए। दोनों भाई घर गए और अपने अपने घर से भोजन बनवाकर ले आए। महात्मा जी ने उन दोनों को बैठ जाने को कहा। तत्पश्चात उन्होंने भोजन के 3 भाग किए और दोनों भाइयों को भोजन करने का आदेश देकर स्वयं भी भोजन करने लगे। इस प्रकार ऊपर की सब बातचीत तथा भोजनादि में लगभग 2 घंटे लग गए। महात्मा जी की इस समस्त कार्यवाही का अर्थ है कार्य करना। कार्यवाही का उद्देश्य केवल ये था कि दोनों का क्रोध कुछ कम हो जाए, ताकि उन्हें समझाया बुझाया जा सके, और हुआ भी यही। ये दोनों जब भोजन से निवृत्त हुए, निवृत्त का अर्थ है कर चुकना, यानी भोजन कर चुके, तो काफ़ी शांत थे। उन्होंने महात्मा जी के चरणों में विनय की, यानी विनय का अर्थ निवेदन किया कि महाराज, यह भूमि तो कुछ बोलेगी नहीं, इसलिए आप ही हमारा निर्णय कर दीजिए। तो देखिए क्या कहते महात्मा जी। महात्मा जी ने कहा, हम इस भूमि से पूछकर इसका निर्णय करते हैं। यह कहकर उन्होंने अपना कान भूमि के साथ लगाया, मानो कुछ सुनने का प्रयत्न कर रहे हो। प्रयत्न का अर्थ है प्रयास कर रहे हो। कुछ देर तक तो वे भूमि के साथ कान लगाए रहे, फिर सीधे बैठ गए और गंभीर वाणी में बोले, यह भूमि तो कुछ और ही कह रही है। दोनों भाई बोले, महाराज, भूमि क्या कह रही है? महात्मा जी कहते हैं, महात्मा जी ने कहा, यह भूमि कहती है कि ये दोनों व्यर्थ ही, यानी बेकार ही मेरे ऊपर अधिकार जमाने के लिए झगड़ा कर रहे हैं, क्योंकि मैं इन दोनों में से किसी की भी नहीं हूँ। हाँ, ये दोनों अवश्य मेरे हैं। मैंने इनकी कई पीढ़ियों को पाला है। पीढ़ियों का अर्थ है पुश्तों, और जाते हुए भी देखा है। महात्मा जी की बात सुनकर दोनों भाई बड़े लज्जित हुए और महात्मा जी के चरणों में गिर पड़े। महात्मा जी ने लोहा गरम देकर चोट की और उन्हें समझाते हुए कहा, तनिक विचार करो कि जिस भूमि के लिए तुम लोग आपस में झगड़ा कर रहे हो, क्या वह आज तक किसी की बनी है जो तुम लोगों की बन जाएगी? मनुष्य मेरी मेरी कहकर व्यर्थ यत्न करता है। यह नहीं सोचता कि इनमें से कुछ भी मनुष्य का अपना नहीं है। बड़े बड़े छत्रपति राजा भी इन्हें अपना अपना कहकर चले गए। ये महात्मा जी कहते हैं, परंतु साथ क्या ले गए? कुछ भी नहीं। वे जैसे खाली हाथ संसार में आए, वैसे ही खाली हाथ इस संसार से चले गए। तुम लोग भूमि के इस छोटे से टुकड़े के लिए झगड़ा करके अपने अनमोल जीवन को नष्ट करने पर क्यों तुले हुए? यह भूमि न तुम्हारी है और न ही तुम्हारी बनेगी। भूमि ही क्या, संसार के जितने भी पदार्थ है, धन संपत्ति है, मकान आदि है, इनमें से कुछ भी तुम्हारा नहीं है। तुम्हारी अपनी वस्तु केवल भजन भक्ति और तुम्हारे अच्छे कर्म है, जो लोक परलोक के संगी साथी है। से सब कुछ तो यही रह जाता है। अतएव आपस में लड़ने झगड़ने और मनुष्य जन्म के मूल्यवान समय को व्यर्थ नष्ट करने की अपेक्षा जीवन को अच्छे कर्मों और नाम सुमिरन में लगाओ, ताकि तुम्हारा, सुमिरन का अर्थ है ध्यान, लोक परलोक संवर जाएगा। लोक परलोक यानी संसार, परलोक का अर्थ होता है दूसरा लोक। दोनों ने महात्मा जी के चरणों में गिरकर अपनी भूल के लिए क्षमा मांगी। उस दिन से सबके साथ प्रेम का व्यवहार करते हुए, अपने समय को भजन भक्ति में लगाते हुए अपना जन्म सफल करने लगे।
इस पाठ से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमेशा व्यक्ति को सुखी रहना चाहिए, झगड़ा नहीं करना चाहिए और आपस में प्रेम भाव से रहना चाहिए। देखिए इस पाठ के प्रश्न उत्तर। पहला प्रश्न है, लड़ाई झगड़ा कौन कर रहे थे? उत्तर है, दो भाई आपस में लड़ाई झगड़ा कर रहे थे। दूसरा प्रश्न है, दोनों भाई किसके लिए झगड़ा कर रहे थे? उत्तर है, दोनों भाई जमीन पर अधिकार करने के लिए झगड़ा कर रहे थे। तीसरा प्रश्न है, दोनों भाइयों को किसने समझाया? उत्तर है, दोनों भाइयों को एक दयालु महात्मा ने समझाया। देखिए अगला प्रश्न, महात्मा जी ने झगड़ा रोकने के लिए दोनों भाइयों को क्या राय दी? उत्तर देखिए, महात्मा जी ने झगड़ा रोकने के लिए दोनों भाइयों को यह राय दी कि जिस भूमि के लिए झगड़ रहे हो उसी से पूछ लो उसका असली मालिक कौन है। अगला प्रश्न है, भोजन बनवाकर मंगवाने के पीछे महात्मा जी का क्या उद्देश्य था? उत्तर देखिए, भोजन बनवाकर मंगवाने के पीछे महात्मा जी का उद्देश्य दोनों भाइयों के क्रोध को शांत करना था। भोजन बनाने व खाने में समय लगा, इस बीच दोनों भाइयों का क्रोध शांत हो गया। अगला प्रश्न है, महात्मा जी के अनुसार धरती ने क्या कहा? उत्तर है, महात्मा जी के अनुसार धरती ने यह कहा कि मैं इन दोनों में से किसी की नहीं हूँ, ये दोनों अवश्य मेरे हैं। मैंने इनकी कई पीढ़ियों को पाला है और जाते हुए भी देखा है। देखिए, दोनों भाई लज्जित क्यों हुए? प्रश्न है, दोनों भाई लज्जित क्यों हुए? उत्तर है, दोनों भाई लज्जित इसलिए हुए क्योंकि जिस भूमि के लिए वे एक दूसरे की जान लेने पर तुले थे, उसी भूमि ने उन दोनों में से किसी एक की होने से भी मना कर दिया था। आखिरी प्रश्न है, महात्मा जी ने दोनों भाइयों को क्या समझाया? उत्तर है, महात्मा जी ने दोनों भाइयों को यह समझाया कि तुम दोनों व्यर्थ ही झगड़ा कर रहे हो, यह धरती किसी के साथ नहीं जाती। बड़े बड़े छत्रपति राजा भी से अपना कहकर खाली हाथ चले गए। यह पाठ यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।